तो युद्ध रोकने से शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार में 1100 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई और निफ्टी में भी 327 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। यूएस ईरान युद्ध रुकने के बाद मार्केट में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी और साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। लेकिन अब युद्ध रुकने के ऐलान के साथ ही मार्केट में इजाफा। तो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध को लेकर के मध्यस्थता का जिक्र भी हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्रूथ सोशल पर मैसेज शेयर किया गया, उसके बाद शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई है। तो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग खत्म होने की खबर से जहां दुनिया ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की गलियारों में एक बहुत बड़ा सवाल तैरने लगा। सवाल ये कि क्या 107 दिनों की जंग के बाद सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर आ गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लगभग सभी शर्तें मानकर घुटने टेक दिए? क्योंकि अगर आप इस 14 सूत्री समझौते के मसौदों को देखेंगे तो इनमें नाकेबंदी हटाने से लेकर ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को रिलीज करने और पाबंदियां खत्म करने जैसी तमाम शर्तें आपको इसमें नजर आएंगी। तो क्या इसे ईरान की बहुत बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत माना जाए? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब दुनिया तीसरे महायुद्ध से बच जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच डील फाइनल हो गई। हॉर्मुज में बारूद नहीं, तेल बहेगा। 107 दिन की भयानक जंग, हजारों मासूमों की मौत और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें थामने के बाद आखिरकार वॉशिंगटन और तेहरान झुक गए। दोनों देशों के बीच महीनों चली आ रही लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद शांति का रास्ता साफ हो चुका है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते का सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण बंद पड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जा रहा है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। इसके खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी और दुनिया को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है। इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल को बहने दो। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की मियाद में अमेरिका ईरान वार्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या फिर नहीं। गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना। दूसरा, युद्ध और सभी सैनिक कार्रवाइयों को रोकना। और तीसरा, ईरान के फ्रीज फंड को जारी करना। ईरानी मीडिया के मुताबिक 14 सूत्रीय फॉर्मूला दोनों देशों को तबाही के रास्ते से खींचकर विकास के रास्ते पर लाएगा। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद यानी पिछले 47 सालों में यह पहली बार होगा जब अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेता एक मेज पर होंगे। पूरी दुनिया की नजरें अब 19 जून को जिनेवा पर टिकी। साफ है कि इस समझौते से दुनिया को एक बड़े आर्थिक और मानवीय संकट से बचा लिया गया है। अगर ये डील बिना किसी अड़चन के साइन हो जाती है तो ये सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, जिससे तेल की सप्लाई शुरू होगी, शेयर बाजार सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात, मासूमों की जान बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।